क्या होता है एंजल टैक्स? ये स्टार्टअप के लिए फायदे वाला है या है नुकसान की वजह? आइए जानते हैं। भारत में पिछले 2 दशकों में तेजी से स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है। सरकार भी समझ चुकी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टार्टअप कितने जरूरी हैं। यही वजह है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई और स्टार्टअप्स को तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। इन सब के बीच अभी तक एंजल टैक्स का मामला जस का तस है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को साल 2012 में लागू किया गया था। ये उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं। जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजल निवेशक से फंड हासिल होता है तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्टार्टअप को एंजल टैक्स चुकाना पड़ता है। असली दिक्कत तो तब होती है जब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी FMV से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसी हालत में स्टार्टअप को 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आखिर जानते हैं कि क्यों लगाया जाता है एंजल टैक्स। सरकार की तरफ से इस टैक्स को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए लागू किया गया था। साथ ही इसकी मदद से तमाम बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश की गई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स के लिए ये नुकसानदायक है या नहीं। स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स की वजह से बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। जब भी कोई फाउंडर अपने स्टार्टअप का बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो उसे फंड की जरूरत होती है। इसके चलते एंजल निवेशकों से पैसा जुटाना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। हालांकि जब भी कोई फाउंडर किसी एंजल निवेशक से पैसे जुटाता है तो उसे टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं अगर स्टार्टअप की FMV से ज्यादा निवेश मिला तो टैक्स 30% तक लगता है। ऐसे में स्टार्टअप जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा तो वो टैक्स चुका देता है। अमीर लोग और एंजल निवेशक इस भारी भरकम एंजल टैक्स की वजह से कई बार स्टार्टअप में निवेश करने से कतराते हैं। इससे एंटरप्रेन्योर को फंड की दिक्कत हो सकती है। किसी स्टार्टअप की बिल्कुल सही FMV बता पाना आसान नहीं है, खासकर उस स्टार्टअप की शुरुआती दिनों में। ऐसे में टैक्स अथॉरिटी के साथ अक्सर डिस्प्यूट हो जाते हैं। कई बार असेसमेंट लंबा खिंच जाता है जिससे बेकार का बोझ स्टार्टअप पर आ जाता है। इसकी वजह से कई भारतीय स्टार्टअप को ग्लोबल लेवल की कंपनियों से टक्कर भी नहीं ले पाती है।